तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के बाद सोमवार के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा होगी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में 4 पुरुषार्थ जिस पे चल करके हमारा जीवन मोक्ष को प्राप्त करता है, और इसकी व्याख्या कई सारे दर्शनों में आरंभ से लेकर के अंतिम तक की गई है। आज के कार्यक्रम में आपको मैं चर्चा करने वाला हूं धर्म त्रिकोण, लग्न भाव को, पंचम भाव को और नवम भाव को, इन कुंडली के 12 भावों में से इन 3 भाव लग्न, पंचम और नवम को धर्म त्रिकोण कहा गया है, जहां से व्यक्ति के जीवन में समाहित धर्म को जाना जाता है, जहां इन भावों के अध्ययन से व्यक्ति के पूर्व जन्म में समाहित धर्म को जाना जा सकता है, जहां इन 3 भावों में से लग्न से व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व में समाहित धर्म को जाना जा सकता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले लग्न बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपकी कुंडली में लग्नेश, ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति अस्त हैं, नीच हैं, कमजोर हैं, विकल हैं, पाप कर्तरी में हैं या शुभ हैं, नवांश कुंडली में भी वो नीच में बैठे हैं, शत्रु के नवांश में बैठे हैं, अपने मित्र के नवांश से दृष्ट नहीं, मित्र के से दृष्ट नहीं है, किसी शुभग्रह से युक्त नहीं है, कोई शुभग्रह लग्न को देख करके लग्न को बलवान नहीं बना रहा है, इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में आपका जो चिंतन है वो थोड़ा गड़बड़ है। मतलब मुझे उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तात्पर्य ये है कि एक प्रबुद्ध लग्न, ध्यान से समझिए, तात्पर्य ये है कि एक प्रबुद्ध लग्न व्यक्ति के सामाजिक ही नहीं, उसके आर्थिक ही नहीं, उसके राजनीतिक तो नहीं, पर उसके बौद्धिक चेतना के स्तर को दिखाता है। वो बुद्धिमान कितना है, वो प्रबुद्ध कितना है, वो मजबूत कितना है, इच्छा शक्ति उसकी कैसी है, उसकी समरसता कैसी है, वो कितना किसी से कनेक्ट कर पाता है, धर्म से कितना जुड़ा है, चिंतन से कितना नजदीक में बैठा है, उपासना उसके जीवन में कितनी है, पद्धति कितना फॉलो करता है, लोगों को अपने समीप में कितना आने देना चाहता है और लोगों की बातों में कितना विश्वास करता है, वो धर्म क्षेत्र में कितना उतरा है, आध्यात्मिकता उसकी कितनी ऊंचे स्तर की है, उसका चिंतन कितना गहरा है, उसका दर्शन कितना व्यापक है। ये सारी चीजें भगवान इस बात पे निर्भर करती हैं कि उसके जन्म कुंडली में लग्नेश और लग्न की स्थिति कैसी है। अगर लग्न पे पापक ग्रहों की दृष्टि होगी तो उसके पास क्रिएटिविटी होने के कारण और सामाजिकता होने के कारण लोगों का दबाव उस पर इतना रहता है, इच्छा शक्ति उसकी जो है वो थोड़ी अलग तरीके की होती है, मतलब प्रैक्टिकलिज्म जिसमें कह सकते हैं, ऐसा होता है। और अगर शुभग्रह बैठे हों या शुभग्रह देख रहे हैं तो दार्शनिकता रहेगी, उसके जीवन में दर्शन रहेगा, उसके जीवन में भगवान का दर्शन रहेगा, गोपुरों का दर्शन रहेगा। और ठीक वही बात, ये तो बात लग्न से बन गई। मतलब लग्न बढ़िया बना तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सदाचरण से युक्त रहेगा, लग्न बढ़िया बना तो व्यक्ति की धार्मिकता बनी रहेगी, लग्न बढ़िया रहे तो व्यक्ति का चिंतन अच्छा रहे, उसके दुश्मनों से भी उसकी मैत्री हो जाती है। तो कोई आश्चर्य वाली बात लग्नेश के मजबूत होने से नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है अगर वो मैत्री कर रहा है तो, इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। और वो अगर जितना ही श्रेष्ठतम शिखर पे बैठा हुआ है जहां उसको कोई भी सुख और दुख छूने ना पाए,
प्रत्येक प्रकार की स्थिति में सम और विषम की स्थिति में ही सम दुख सुख चितह वाली बात होती है। हमेशा ही इंद्रियों के कमजोर और मजबूत होने में भी वो बिल्कुल ही निष्ठुर बना रहता है, उसको कोई गुण दोष से उसको कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तात्पर्य यही है कि वो कितना श्रेष्ठ लग्न पैदा हुआ है जातक का। अगर मजबूत लग्न बना है, इसका अर्थ है कि उसके जीवन का जो आदर्श है वो बहुत ही ज्यादा उच्चतम और प्रबुद्ध है। ये लग्न त्रिकोण की बात है, मतलब लग्न भी त्रिकोण कहा जाता है, और अगर ये बलवान है तो ऐसी सारी चीजें उसके जीवन में होंगी। तो बात रही कि पंचम भाव किस तरीके से अपनी भूमिका प्रदर्शित करता है धर्म त्रिकोण में। धर्म त्रिकोण से अगर संबंध बनता है पंचम भाव का, चूंकि वो धर्म का पूर्व जन्म का भाव होता है, तो आप अब अपने पूर्व जन्म यानी कि प्रारब्ध के कितने भोगों के कारण इस भोग में, इस जन्म में आपको धर्म मिला है। अगर पंचम भाव बहुत ज्यादा मजबूत बना, पंचमेश पंचम में बैठ गए, पंचम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, गुरु शुक्र बैठ गए, बुध बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, उस पे उनकी दृष्टि पड़ गई, कोई भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि में से शुभ ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पे बढ़िया है, इसका अर्थ होगा कि वो पूर्व जन्म से के उसके संस्कार इस जन्म में भी उससे भक्ति करवा लेंगे भगवान की। जो व्यक्ति धर्म से विमुख है ना, जो व्यक्ति धर्म से विमुख है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैसे परिवेश में रह रहा है, ये तो निर्भर करती हैं बातें, पर बहुत कम। आप भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, जहां वो 24 घंटे एक ऐसे जीभ बन के तैयार थे, बन के बैठे थे, जहां चारों तरफ से राक्षसों का दांत उन्हें काटने को दौड़ रहा था। तो ये बात निर्भर करती है। मीराबाई को देख लीजिए, जितनी भी चीजें हैं, आपको आधुनिक कलयुग में कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे। रैदास को देख लीजिए, रविदास को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु को देख लीजिए। इन लोगों की भक्ति उच्चतम शिखर की थी, और कम से कम उनके साथ विपरीत परिस्थितियों का कोई ऐसा कमजोर पक्ष भी नहीं था। उनके पास उनके विरोधी भी खड़े रहते थे, पर फिर भी उन लोगों ने भगवान की भक्ति बड़ी श्रेष्ठता से प्राप्त की। तो कहने का अर्थ है, जरूर ही उनकी कुंडली में पंचम भाव बलवान रहा होगा। हाँ, जरूर ही उनकी कुंडली में पंचम भाव बलवान रहा होगा। इसी वजह से उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी कृपा और उनकी दया दृष्टि बनी रही। तात्पर्य कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव बलवान होता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार से संस्कारित होने के कारण इस जन्म में भी उसको आत्मीयता का बोध रहता है, और उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है, एकदम बिल्कुल शुद्धता, चैतन्यता। वो गुण दोष को समझने का बड़ा ही इच्छुक होता है। सही और गलत के बीच का भेद, सत्य और असत्य के बीच का भेद, सत्य और असत्य जिसको बोलते हैं उसका मतलब, उसके अंदर चार्वाक मत के कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो वैदिक दर्शन कितना दिखाई दे रहा है ना। वैदिकता का बोध उसे कितना है, उसके जीवन में भौतिकता कितनी लिप्त है, वो खुद उनसे कितना लिपटा हुआ है, और खुद उसके जीवन में दार्शनिकता कैसी है, उच्च वैदिक दर्शन, आर्य सिद्धांत वो कितना फॉलो कर रहा है। ये सारी चीजें जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती हैं, जहां उसके पूर्व जन्म से उसका रिलेशन देखा जाता है कि ये ऐसा है तो ठीक है। और अगर उस पर पापग्रहों का प्रभाव हो तो वो प्रैक्टिकलिज्म से युक्त होगा, वो किसी को सताने में भी विश्वास करेगा, किसी से तर्क बुद्धि भी करेगा, किसी की बातों पे आसानी से विश्वास नहीं करेगा, गुरुजनों का कभी कभी वो उनकी बातों की अवहेलना भी कर देगा, ऐसा भी होता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र ये बात कहती है कि पंचम भाव अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में बलवान है, उस व्यक्ति का दर्शन पूर्व जन्म के कृत्य के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके पूर्व जन्म बड़े ही प्रबुद्ध और मजबूत होते हैं, वो नेष्ट नहीं होते। क्लियर है? अब आते हैं नवम भाव पे। किसी भी जातक की कुंडली में नवम भाव, मुझे ये कार्यक्रम बनाने के लिए कहा गया है। एक संत हैं, नाम नहीं लूंगा, श्री शैलम में, दक्षिण भारत में, वहां से उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि आप ये बात जरूर बताइए कि हमारा जन्म और हम अपने जन्म को कैसे पहचान सकते हैं। क्या पंचम भाव ठीक है, लग्न ठीक है? आप किसी दूसरे को लेकर के कितने चिंतित हैं, किसी दूसरे के कल्याण के बारे में आप कितनी चिंता करते हैं, आत्मबोध कितना है आपके जीवन में, वो जो चिंतन हुआ है वो कितने ऊंचे स्तर का है, जहां आपको कोई भी चीजें छू नहीं पाती हैं। आपके पास आपके पूर्वजों का आशीर्वाद कितना है,
वो गंभीरतम ज्ञान जो वस्तुतः होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में, वो कितना है। पूर्वजों का आशीर्वाद, उनका वात्सल्य, उनके प्रति जो भाव है और उनका आपके प्रति जो दया का भाव है, आशीर्वाद है, कृपा है, वो कैसी है, वो नवम भाव से देखा जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव बलवान होगा, वो अपने जीवन में उसके जो धर्म का जो स्वरूप होता है वो बड़ा ही विस्तार वाला होता है। वो प्रत्येक चीज में, प्रत्येक वस्तु में विलक्षणता के साथ भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है। वो प्रत्येक जगह को शिवमय बना देता है, प्रत्येक कण को शिवमय बना देता है और वो हर जगह अपने भगवान और अपने इष्ट की आराधना में ही लीन रहता है और अपने आप को कभी भी उस मूलतया अपने रूट से बंधा होता है और मूलतया हम जिस ऋषि के वंशज हैं उसमें उसकी आस्था और उसका विश्वास बना रहता है। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव जितना ही प्रबुद्ध है, गुरु से दृष्ट है, गुरु वहां बैठे हैं, उस भाव के अधिपति गुरु से दृष्ट हैं, उस भाव में गुरु बैठे हैं, उस भाव के अधिपति के संग गुरु बैठे हैं, उस भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो उसका धर्म त्रिकोण जागृत होता है और उसका आने वाला जन्म भी निश्चित रूप से उसी तरीके से बौद्ध युक्त बना रहता है। वो भगवत भक्त होता है, सदाचार का पालन करता है, श्रेष्ठ गतिविधियों में शामिल होता है, कल्याण की कामना करता है, विश्व बंधुत्व की भावना से बंधा रहता है और कभी भी किसी भी चीज को लेकर के स्वार्थी नहीं होता सिवाय भक्ति के। जहां जब उसे भक्ति करने की बात होगी तो वो सबको पत्थर मार करके अपने आप को पागल सिद्ध कर देगा और भगवान की भक्ति में बैठा रहेगा। ये बात नवम भाव से आती है। जितना मजबूत नवम भाव रहेगा, जितना मजबूत आपका लग्न रहेगा, जितना मजबूत आपका पंचम भाव रहेगा, क्योंकि पंचम भाव किए गए पराक्रम का परिणाम होता है और लग्न उसमें सहायता करता है। नवम भाव आपको उसमें भाग्य का सुख दे देता है कि कई बार आप बहुत छोटी मेहनत से भी बहुत बड़ी चीज हासिल कर लेते हैं। और कई बार अगर आपका जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव कमजोर होते हैं तो दोनों का मेल नहीं होता। जैसे पंचमेश नवम को देख लें, नवमेश पंचम को देख लें, नवम और पंचम के अधिपति एक साथ बैठ जाएं तो ये अद्भुत योग बनता है जो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और गंभीर बना देता है, मजबूत इच्छा शक्ति का और भगवत भक्त बना देता है। तो ये धर्म त्रिकोण है। आगे चर्चा अर्थ पे करूंगा, फिर काम और फिर मोक्ष पे करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आइए आप गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देते हैं। गीता जी के 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, हमेशा ईश्वर को महसूस करते हुए उनके लिए मैं कर रहा हूं, पर मुझे फल की इच्छा नहीं है, चिंता नहीं है। ये मैं उनके लिए कर रहा हूं, इससे उनका कल्याण होगा। जैसे आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, हम लोग ये कहते हैं राम जी की जय हो, हे भगवान आपकी जय हो, कहते हैं जय हो, भोले बाबा की जय, देवी मैया की जय, कोई भी भगवान के नाम के बाद जय बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? उसके पीछे का दर्शन ये कहता है कि हम स्वयं भगवान की जय जयकार करते हैं कि हे परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब जब परमात्मा का जय होगा तो उसके भक्तों का भी जय होगा। जो कहेंगे वही आपको प्रतिबिंब और प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देगी। आप जैसे रहेंगे, जैसे स्वरूप के साथ आप जाएंगे, वैसे ही भगवान का स्वरूप आपको बनेगा। आपकी प्रतिबिंब वैसी ही दिखाई देती है जैसे आप स्वरूप में आप जाते हैं। अगर कीचड़ से सना है तो प्रतिबिंब में जो आईना दिखाए वो आपको कीचड़ से सना हुआ दिखाए, और अगर दैव स्वरूप बना करके जा रहे हैं तो निस्संदेह वो उसी के जैसा दिखाई देता है। तात्पर्य है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं। इसकी इच्छा से मुक्त होकर के जो भगवान की भक्ति की जाती है वो सच्चे मायने में भक्ति होती है, जहां आप ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगते, अपने कल्याण की बात भी नहीं, जगत का कल्याण भी छोड़ो, कुछ भी नहीं मांगते, बस यूं कि वो बस बना रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे अर्थ त्रिकोण को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।